बढ़िया। निर्मली में आलाप लगा दिया। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, निवेदन है, सुनिएगा। कि सब कातिल हो गए यहाँ, सब कातिल हो गए यहाँ, सहनाई कौन तलाश रहा। सब कातिल हो गए यहाँ, सहनाई कौन तलाश रहा। मिट्टी से लिपी पुती अब अंगनाई कौन तलाश रहा। सब कातिल हो गए यहाँ, सहनाई कौन तलाश रहा। मिट्टी से लिपी पुती अब अंगनाई कौन तलाश रहा। दूषित मन हो गए फिल्मों के इस काले युग में। भाई साहब, दूषित मन हो गए फिल्मों के इस काले युग में। अब तुलसीदास जी की पावन चौपाई कौन तलाश रहा। एक बार प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। एक खंड गीत आया है आपकी तरफ से, बढ़िया तर्ज है। सुनिएगा। सुनिए। गुरु एक लाइन बहुत अच्छी लगी। बोल बहुत बढ़िया। ऐसा मंडल जो किसी का किया कभी भला नहीं। गुरुदेव सुनिएगा, बहुत बढ़िया तर्ज आई है। हो मितवा कि जिंदगी की ना टूटे लड़ी। हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। ये आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का घर छोड़ कर। तो जीने मरने की किसको पड़ी। क्या बात है। जीने मरने की किसको पड़ी। प्यार कर ले ओ प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। मितवा तोरे बिना लागे ना रे जियरा। वाह, कैसे लाते हो निर्मली में। आइए बढ़िया सा खंड गीत। कि जिसकी पत्नी हो रत्नावली, तो वही लिखता है कवितावली। आज गुरु छोड़ नहीं रहे उनका। ओ
जिसकी पत्नी हो रत्नावली वही लिखता है कवितावली, फिर वही लिखता है गीतावली। तमाम सारी बातें आपने दिखाई हैं, बहुत अच्छा प्रयोग दिया है। आइए प्रयास कर रहा हूं कि कुछ बच जाए, कुछ जोड़ पाऊं। कि ज्ञान की दिव्य ज्योति जली, निवेदन कर रहा हूँ, पंक्तियां सुनेगा। बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है दादाजी। सम्मानित आदरणीय हमारे रचनाकार महोदय और कलाकार भी बैठे हैं सम्मानित, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं दादाजी। बस प्रयास कर रहा हूँ। आपने कहा कि जिसकी पत्नी हो रत्नावली वही लिखता है कवितावली, लेकिन उन्हीं के सम्मान में 4 पंक्तियां मैं भी पढ़ रहा हूँ। सुनिए, चूंकि कालिदास जी को भी दिखाया जा सकता है, लेकिन विषय छूट जाए। आप मुस्कुरा दिए, हम समझ गए क्या हम लोग लाइन से नहीं हटेंगे, लेकिन विषय छूट जाएगा। सुनिएगा, सुनिए। कि ज्ञान की दिव्य ज्योति जली, बन गई जो है काव्यांजलि। ये वाह वाह, क्या बात है। मानस रचना रची है रुचिर। पंक्ति में बाद में अगर आपको आनंद आ जाए, समझ में आ जाए, तो आपकी तालियां चाहूंगा। थोड़ा सा आपको भी रस मिले तो हम कलाकारों को भी मिलेगा। बिल्कुल। मानस रचना रची है रुचिर, मानस रचना रची है रुचिर, मानस रचना रची है रुचिर। रामचरितमानस के रूप में पाई दुनिया ने पुष्पांजलि। क्या बात है। तो पाई दुनिया ने, डॉक्टर साहब एक लाइन सुन ले, कि पाई दुनिया ने पुष्पांजलि। जब पत्नी के व्यंग बाण कसने पर बाबा तुलसीदास जी ने मानस की रचना की। चूंकि मैं भी एक खंड गीत गाता हूँ। जब ये पहुंच गए तुलसीदास महाराज अपनी पत्नी से मिलने अर्धरात्रि को, सांप समझ के पकड़ करके रस्सी समझ के चढ़ गए छत पे। तो रत्ना जी ने पूछा, कहाँ से चले आ रहे हो महाराज इतनी रात को? तो रत्ना ने कहा कि जितना प्रेम है आपको मेरे अस्थि और चाम में, जीवन संवर जाता अगर उतनी लगा लेते राम में। तो सुनिएगा, तो पाई दुनिया ने पुष्पांजलि, और ऐसे तुलसी को श्रद्धांजलि। क्या बात है, वाह। क्योंकि दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस लिख दिया बाबा तुलसीदास जी ने। आज पवित्र ग्रंथों में से हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस है। तो पाई दुनिया ने पुष्पांजलि, ऐसे तुलसी को श्रद्धांजलि। पाई दुनिया में पुष्पांजलि, ऐसे तुलसी को श्रद्धांजलि। और गुरुदेव की रत्ना तोरे बिना रचती ना ये रचना। ये बात, क्या बात है, इसे लाओ। गुरु नोट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल लिख रहे हैं गुरु। आपकी बोलना पड़ेगा।
रत्ना तेरे बिना रचती ना ये रचना। परम सम्मानी हमारे दादा श्री प्रधान जी श्री गिरजा शंकर प्रधान जी ग्राम समाज बिलावलपुर प्रधान जी की तरफ से ये इन पंक्तियों पर 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम है। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करता हूं। तो पाई दुनिया ने मानस के रूप में कि पाई दुनिया ने पुष्पांजलि तो ऐसे तुलसी को श्रद्धांजलि। पाई दुनिया ने पुष्पांजलि ऐसे तुलसी को श्रद्धांजलि। और इन्हीं पंक्तियों पर आदि दादा समाने श्री रंजन तिवारी जी पूरे शिवा 101 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है कि ज्ञान की दिव्य ज्योति जली बन गई है जो काव्यांजलि। ओ ज्ञान की जो है ज्योति जली बन गई है वो काव्यांजलि। एक बार प्रेम सोले बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो। ये था आपके खंड गीत का प्रयास। और आइए एक बढ़िया सा गीत दिया है, बहुत ही कठिन गीत दिया है। बहुत हाला लड़का समझ के कमजोर गीत दिया करे, इतना कठिन गीत देने क्या होता है। एक गीत आया है, सुनिएगा। सुनिएगा। अरे कि चाहे कहो इसे और सम्मानीय हमारे प्रधान जी सुनिएगा। दादाजी चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत चाहे हंसी में उड़ा दो, चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। ओ रात कली के ख्वाब में आई, ओ रात कली के ख्वाब में आई और गले कार हुई। सुबह को जब नींद से जागे उन्हीं से आंखें चार हुए। रात कली एक ख्वाब में आए और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। शाबाश। बढ़िया गीत आया है। और आपके गीत में एक बात चल रही है कि चक्र चला वीरभद्र पर तो वो गले का हार बन गया। भगवान श्री नारायण का चूंकि सवाल आपने सुना है तो सवाल समझा है आपने, तो सवाल समझे रहेंगे तभी जवाब का आनंद आएगा।
क्योंकि तर्क संगत गीत है, भारी गीत है, प्रयास कर रहा हूं, हम लोग प्रयास ही करेंगे रात में। और क्या? तो आपने दिखाया कि चक्र चला नारायण का वीरभद्र पर, तो वो गले का हार बन गया। फिर तीर चला, वो अर्जुन के गले का हार बन गया। हाँ। फिर सूल चला, वो भी किसी के गले का हार बन गया। ओहो। यानी अस्त्र चल रहे हैं लेकिन वो गले का हार बन जा रहा है। वाह। मूंगफली नहीं चबा रहे। बोल। आइए सुनिएगा। टाइम पास मूंगफली। डॉक्टर साहब, निवेदन है तत्काल लोग जवाब का प्रयास सुनेगा। आधुनिक दादाजी, पदम गुरु जी सुनिएगा। हुए अचंभित आदरणीय सम्मानीय बड़े भैया श्री सुरेश साहू जी पूरे उमराव से ये 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम करा हूँ। प्रसंग को समझिए आदरणीय डॉक्टर साहब। एक बारी भगवान श्री हरि और हर में युद्ध चल रहा। दादाजी आप लोग भी रचनाकार हैं, कलाकार हैं, समझ रहे हैं। आदरणीय दादाजी, भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि में युद्ध चल रहा है और देवता देख रहे हैं। और उस युद्ध में हुआ क्या देखिएगा। देखें। हुए अचंभित देवो हैं सारे, देखा जो अद्भुत नजारा। हुए अचंभित देवो हैं सारे, देखा जो अद्भुत नजारा। चक्र निकाला तीजे नयन से, हरि का वो अस्त्र करारा। हरि के द्वारा हरि के ऊपर जिस दम सुनो प्रहार हुआ। हरि के द्वारा हर के ऊपर भगवान श्री हरि ने भगवान भोलेनाथ के ऊपर चक्र छोड़ा। और जब प्रहार हुआ तो हो क्या रहा? क्या? नाग बन गया चक्र सुदर्शन। भोलेनाथ के ऊपर छोड़ा तो वो चक्र सुदर्शन नाग का रूप बना लिया। ये नाग बन करके हुआ क्या? नाग बन गया चक्र सुदर्शन, शिव के गले का हार हुआ। वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। क्या बात है सागर दादा। धुन में थोड़ा हमने धुन को सुना नहीं था इसके पहले। धुन में त्रुटि हो सकती है, मैं इसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। चूंकि विद्वत समाज है, यहाँ सच कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जवाब का प्रयास देखिएगा। और क्या जवाब? नाग बन गया चक्र सुदर्शन, शिव के गले का हार हुआ। एक प्रसंग और दिखा रहा हूँ। एक बार भगवान श्री राम और हनुमान जी का युद्ध चल रहा है। परम भक्त हैं एक दूसरे के, लेकिन आपको कहीं समस्या हो, चूंकि गुणीजन भाई उपस्थित हैं, तो बस इस प्रसंग को पढ़ रहा हूँ। सम्मानित दादाजी, हरते न प्राणों को बेअसर बाणों को, रघुपत ने जिस दम निहारा। जो बाण श्री राम चला रहे हैं हनुमान पर, हरते न बाणों को बेअसर बाणों को, रघुपत ने जिस दम निहारा। भक्त पे वारे तन मन बलिहारे, वार निष्फल हुआ सारा। हार बन गए कपि के गले के, कपि का ना संहार हुआ। जो भगवान श्री राम द्वारा बाण चल रहा है, वो हनुमान जी
के गले का हार बन रहा है। तो भक्त के ऊपर ये भगवन का, भक्त के ऊपर ये भगवन का देखो पेश उपहार हुआ। और हार बन गया कपि के गले का, कपि का ना संघार हुआ। हार बन गया कपि के गले का, कपि का ना संघार हुआ। हार बन गया कपि के गले का, कपि का ना संघार हुआ। हार बन गया कपि के गले का, नाम उनका संघार हुआ, नाम उनका संघार हुआ, नाम उनका संघार हुआ, नाम उनका संघार हुआ। तो नाम उनका संघार हुआ। एक बार प्रेम से बोले पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। आपने कहा बस एक छोटा सा गीत सुनिएगा, सबसे पहले तर्ज सुने आप। तर्ज तर्ज सुनिए सुनिए। अरे वाह। अरे सबे गमुई की नहीं, ये बात। सबे गमुई की नहीं, हजारों को नींद आई। अरे दुल्हन तो सो गई लेकिन कहारों को नींद आई। सबे गमी की नहीं, हजारों को ना नींद आई। दुल्हन तो सो गई पर कहारों को ना नींद आई। तो सुनेगा गीत को कि हम रहते थे छत पे उतर कर तो कितना सच लगता था। ये बड़ा ये वारी ढोलक। हमारे आदि डॉक्टर साहब ने फरमाइश किया था, लेकिन YouTube पे भी उसको आपने कई बार सुना है, इधर अगल बगल भी कार्यक्रम हुए हैं जो सुना है। तो गीत को बदल रहा हूँ, आनंद आएगा आपको। बस प्रयास ये कर रहा हूँ कि जो लोग बच्चे हैं बने रहे हो, कार्यक्रम चलता है। हम रहते थे छत पे उतर के तो कितना सच लगता था। वो तेरे होठों की लाली, चलिए शाम को अक्सर छत के ऊपर डूबता सूरज तकती थी। ये बात शाम को अक्सर छत के ऊपर डूबता सूरज तकती थी। ये तेरे होठों की लाली हाथ की मेहंदी लगती थी। ये तेरे होठों की लाली हाथ की मेहंदी लगती थी। ये तेरे होठों की लाली हाथ की मेहंदी लगती थी। मेहंदी तू नाराज न होना। अरे वाह क्या बात है वाह। मेहंदी तू नाराज न होना। क्यों क्यों? आदरणीय प्रधान जी, हम तुझसे सर मिलना हम तुझसे सर मिलना है। अरे जानू
पहली दहशत। तुझसे बिछड़ के क्या बात है गुरु। कि तुझसे बिछड़ के जिंदा है अरजान बहुत शर्मिंदा है। ये जान बहुत शर्मिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। दादाजी और ये बहुमूल्य 201 पत्र मुद्राएं आदरणीय श्री लल्लन प्रसाद गौतम जी, श्री लल्लन प्रसाद गौतम जी निवासी ग्राम पूरे उमराव आदि हमारे भैया श्री लल्लन प्रसाद जी की तरफ से 201 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम है। तालियां आपकी होनी चाहिए स्वागत में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लल्लन भैया। गीत को सुनिएगा। सुनिए कि तुझसे बिछड़ के जिंदा है जानू बहुत शर्मिंदा। लंका पे विजय करके श्री राम आ गए। क्या बात है बेटे। सुनिएगा गीत को। भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके 14 वर्ष बाद जब अयोध्या आए, लंका पर विजय करके श्री राम आ गए। अपने वो अवध धाम ललित ललाम आ गए। क्या बात है। सारे अवध में खुशियों की बाजी है सहनाई। पदम गुरु। सारे अवध में खुशियों की बाजी है सहनाई। ऐसा लगा कि आ पाए बहार है आई। ओ ऐसा लगा कि आ पाए बहार है आई। ऐसा लगा कि आ पाए बहार है आई। अब जब कोई मेहमान आता है आदरणीय लल्लन भैया, जब कोई मेहमान आता है तो उसकी विदाई भी होती है प्रधान जी। अब जितने भी लोग श्री राम के साथ आए थे अयोध्या में, सुग्रीव जी, जामवंत जी, विभीषण जी, सबकी विदाई हो गई, सब चले गए। लेकिन कुछ दिन ही बाद होने लगी सबकी विदाई। डॉक्टर साहब इस गीत को सुनो बैठ के आप। ये बहुत बढ़िया गीत है डॉक्टर। जो काम हो रहा है चलने दीजिए। कुछ दिन ही बाद होने लगी सबकी विदाई। जब अंत में हनुमान जी की बारी है आई। प्रधान जी कुछ दिन ही बाद होने लगी सबकी विदाई। जब अंत में हनुमान जी की बारी है आई। कैसे कहे हनुमान जी को जाने के वास्ते। कैसे कहे हनुमान जी को जाने वास्ते। ना सूझते किसी को थे जाने के रास्ते। ना सूझते किसी को जाने के रास्ते। ना सूझते किसी को जाने के रास्ते। कि समझ समस्या के प्रभु तब मन में अपने डोले। और हाथ जोड़ कर प्रभु श्री राम परिवारी जन से बोले। क्या बोले। क्या बोले। भगवान श्री राम दादाजी, भगवान श्री राम ने सबसे पहले लक्ष्मण जी के पास भगवान गए और लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण सुनिएगा। सुनिए। मैं चाहता हूँ, डॉक्टर साहब बैठिए। भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण मैं चाहता हूँ कि तुम छोटे हो, हनुमान जी की विदाई तुम कर दो, तुम्हारी बात हो सकता है मान जाए। तो लक्ष्मण ने हाथ जोड़ के कहा कि भैया प्रभु प्रलाप सुनि कान। कब? जब मैं मूर्छित था। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर। अब आई गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। क्या बात
पंक्ति सुनिएगा, अगर एक एक पंक्ति में आपको आनंद ना आया तब आप बताइएगा। सुनिए। आदि डॉक्टर साहब, लक्ष्मण जी कह रहे हैं श्री राम से कि भैया भैया जिनको आप विदा करने के लिए कह रहे हैं वो हैं कैसे मेरे लिए? मेरे लिए हर हद से गुजरे क्या बात है बेटे, क्या बजाते हो दोस्त? अरे क्या बजा बेटा, क्या बजा रहा है? हमारी ढोल कहा कि हनुमान लक्ष्मण ने कहा कि भैया भैया मेरे लिए हर हद से गुजरे संकट झेले राहों में। सुनेगा बड़े भैया, सुनिए। मेरे लिए हर हद से गुजरे संकट झेले राहों में। और दादाजी लक्ष्मण जी कह रहे हैं अब मेरी जिंदगी खेल रही थी सौतन मौत की बाहों में। सौतन मौत की बाहों में, सौतन मौत की बाहों में। और तो अंतिम क्षण कुछ शेष थी सांसें। अब अगर यही हनुमान जी संजीवन बूटी ना लाते तो आज ये लक्ष्मण आपके सामने नहीं होता। क्या बात तो भैया अंतिम क्षण कुछ शेष थी सांसें। तो भैया सबसे ऊपर उनका दर्जा है। किनका? हनुमान जी का। सबसे ऊपर इनका दर्जा है तो हनुमान का मुझ पे कर्जा है। वाह, ये बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, इसे कहते हैं शुद्ध कीर्तन। हनुमान का मुझ पे कर्जा है। हनुमान का मुझे पे कर्जा है, हनुमान का मुझे पे कर्जा है। जब लक्ष्मण ने हाथ उठा दिया कि भैया मैं नहीं कर सकता हूँ तो भरत जी के पास गए भगवान श्री राम। जो भरत जी भी कह रहे हैं क्या? सुनिएगा। अरे कुछ ही क्षण बस शेष बचे थे तजू प्राण थी तैयारी। कहा जब 14 वर्ष बीत गए और आपको आने में विलंब हो रहा था तो मैंने सरयू के किनारे अपनी चिता सजा ली थी। कुछ ही क्षण बस शेष बचे थे तजू प्राण थी तैयारी। और यही हनुमान सुध ले आए आप आ रहे वही प्रेम नयनवारी। वही प्रेम नयनवारी, वही प्रेम नयनवारी। तो भैया अरे तजने को मैं प्राण था आतुर। लेकिन यही हनुमान जी अगर संदेशा न लाते कि आप आ रहे हैं तो ये भारत आपके सामने ना होता। क्या बात है, वाह। ओ तजने को मैं प्राण था आतुर। तो भैया सच कहने में क्या हर्जा है तो हनुमान का मुझ पे कर्जा है। ये हनुमान का मुझे पे कर्जा है, हनुमान का मुझे पे कर्जा है। भगवान श्री राम माता जानकी के पास गए। माता जानकी से कहा कि देवी आप ही हनुमान को विदा कर दो। तो माता सीता कह रहे हैं कि प्रभु कछुक जब मैं लंका में विलाप कर रही थी तब यही हनुमान जी कछुक दिवस जननी धर धीरा कपिन सहित आई है रघुवीरा। अरे निश्चर मान तो हिलई जइए अरे तिहुपुर नार दादू जस गई है। इन्हीं हनुमान ने ही मुझको ढाढ़स बधाया। तो प्रभु
माता जानकी कह रही मान दिया सम्मान, मान दिया माता का मुझको, मैंने भी सुत मान लिया। वाह क्या बात है। कैसे कह दूं अवध से जाओ जिसने जीवन दान दिया, जिसने जीवन दान दिया, जिसने जीवन दान दिया। तो भगवान अरे ये माँ की ममता मानेगी कैसे? वाह कोई माँ अपने पुत्र को कैसे कह दे कि विदा हो जाओ? क्या बात है। वाह माँ की ममता मानेगी कैसे? तो अरे सेवा में तनिक ना लर्जा है। तो प्रभु हनुमान का मुझे पे कर जाए, हनुमान का मुझे पे कर जाए, हनुमान का मुझे पे कर जाए। अब अंतिम पंक्तियां सुनेगा गीत की। बड़े भैया चाय पीते रहे लेकिन सुनते रहे। अंतिम पंक्तियां माता जानकी मुस्कुराई, कहा प्रभु कोई नहीं विदा कर पा रहा है तो हम चाहते हैं कि आप ही विदा कर दो, आपकी बात तो हनुमान जी कभी काट भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो श्री राम मुस्कुराए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम और कहा जानकी आप लोग तो मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है विदा कर भी दो, मैं तो 100 जन्म में भी इनको विदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इतना पंक्ति सुनिएगा, कहा कि जानकी पिता पुत्र सेवक स्वामी का जिनसे रिश्ता है अनुपम, 100 जन्म समर्पित कर दूं फिर भी ऋणी रहेंगे हम, फिर भी ऋणी रहेंगे हम, फिर भी ऋणी रहेंगे हम। कहा कि पहले हनुमान जी शादी करें, इनकी पत्नी का हरण हो, मैं जाऊं नगर में आग लगाऊं, पत्नी का संदेशा लेकर तब जा करके 1-2% हो सकता है कुछ चुका पाऊं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा संभव है। तो 100 जन्म समर्पित कर दूं फिर भी ऋणी रहेंगे हम, फिर भी ऋणी रहेंगे हम, फिर भी ऋणी रहेंगे हम। एक पंक्ति और दे रहा हूं, कहा भगवान ने कि अवध में एक स्थान मैं दूंगा। का विदाई का मामला खत्म। और आज भी हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ी के रूप में उपस्थित हैं। आज भी हनुमान जी महाराज अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो अवध में एक स्थान मैं दूंगा, दाना मुदल में जो कर्जा है, जानकी सबसे बड़ा हनुमान का मुझे पे कर जाए, हनुमान का मुझे पे कर जाए, हनुमान का मुझे पे कर जाए। हनुमान का मुझे पे कर जाए। एक बार प्रेम से राजा रामचंद्र की जय हो। अगर गीत अच्छा लगा हो तो आपकी उपस्थिति तालियों के साथ चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आइए ये वरिष्ठ कीर्तनकार सम्मानित दादा श्री मधुर मिलन निर्मोही जी, इन पंक्तियों पर दादा श्री मधुर मिलन निर्मोही जी अटावा रायबरेली से 50 पत्र मुद्राएं हमारे नाल वादक के लिए अंकुर भैया के लिए, और 50 पत्र मुद्राएं हमारे लिए सादर प्रणाम कर रहा हूं दादा को। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार स्वागत में तालियां आपकी होनी चाहिए। चलो बेटा आइए एक छोटा सा खंड गीत दादा जी फिर से। कितने लोग इकट्ठे हैं, कीर्तन बहुत बड़ी बात है इस मौसम में। तो अच्छे श्रोता हैं दादा, पुरानी धुन दे रहा हूँ आपके समय की। सुनिए निर्मोही जी। अब आप लोग भी बैठे हैं तो जहाँ कलाकार हो वहाँ सैया जी दिलवा मांगे कोई मतलब नहीं। पहले भोजपुर, अब एक चीज मानो आदरणीय लाल जी भैया, ये भोजपुर वाले जब तक खा नहीं जाएंगे संगीत को मानेंगे नहीं।
लिख दिया कि सैया जी दिलवा मांगे गमछा बिछा के, दिल नहीं होगी दो चार पसेरी अनाज हो गया। पहले गाने आते थे अच्छे अच्छे कि परदेसियों से ना किया मिलाना, परदेसियों से ना किया मिलाना। लेकिन ये सुनिएगा, ये तो आपकी ताज दादा प्रताप जी, वाकई में नमन कर रहा हूँ आपको और आपकी कलम को। मोहित अच्छा लगेगा आपको, बस इसलिए मैंने आपको कहा। सुनिएगा। ओ दिल भर दिल तो कहे तेरी बाहों को रोक लूं मैं, याद आएगी ये बात तुम्हारी, तड़पेगी मोहब्बत हमारी। मेरे यार सबक है, मेरे यार सबक है, मेरे यार सबक है। वाह, कितनी कशिश है तुम्हारी आवाज में गुरु। ओ दिन सारा गुजारा तोरे अंगना, अब जान भी तो मोरे सजना। दिन सारा गुजारू तोरे अंगना, अब जान भी दे मोरे सजना। मेरे यार सबक है, ओ मेरे यार सबक है, मेरे यार सबक है, मेरे यार सबक है। पंक्ति यही सुनिएगा। सुनिए। हमारे शैलेंद्र भैया का एक बात, बड़ी अच्छी बात शैलेंद्र भैया ने शाम को मंच पे कही कि रंजीत भैया कि अगर कलाकार को आनंद आ गया तो समझ लीजिए कि पब्लिक अपने आप आनंद। और क्या, हमारे शैलेंद्र भैया के लिए जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए, क्योंकि मंच के संचालन के रूप में जो हम कलाकारों को एक बहुत बड़ी टॉनिक आपके द्वारा मिलती है, ये हर कलाकार जानता है। और जनता जनार्दन आपके मुखार से निकले हुए शब्दों का आनंद लेती है। अब बिल्कुल साधारण सा प्रसंग है दादाजी, साधारण सा प्रसंग है। लक्ष्मण जी जब भगवान श्री राम के साथ वन जाने लगे तो अपनी पत्नी उर्मिला से कहा कि बस एक लोटा जल ले आओ। अब वो ये इतना कह करके जैसे ही उर्मिला जल के लिए बढ़ने लगी, जा रही है लेकिन सोच रही है, लेकिन इधर देखा तो लक्ष्मण जी चले गए। अब देखिए उर्मिला जी सोच क्या रही है, क्या? मेरे नाथ हैं प्यासे प्यासे, प्यासे ही निकल न जाए। बड़े भैया मेरे नाथ हैं प्यासे प्यासे, प्यासे ही निकल न जाए। जल्दी से जल ले आऊं कहीं मुझ पे ही जल न जाए। अरे जल्दी से जल ले आऊं कहीं मुझ पे ही जल न जाए। जब जल लेकर के कहीं देखा तो वहां लक्ष्मण जी है ही नहीं, तो सोच रही है क्या? अंगना में लगी मैं अंगना, अंगना में लगी मैं अंगना, खन 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 के ये कंगना। तो गुरु उर से सुर ना मिला, सुर से सुर ना मिला, अब
उर से उर ना मिला तो सोचती उर्मिला। ये बात धन्यवाद है आपके तालियों के लिए। सुर से सुर ना मिला, उर से उर ना मिला, सोचती उर्मिला, सोचती उर्मिला, सोचती उर्मिला, सोचती उर्मिला। ऐसे कहूँ कि आज नहीं कल वो छाए। क्या बात है। मेरे नाथ हैं प्यासे प्यासे, प्यासे ही निकल न जाए। जल्दी से जल्दी जाऊं कहीं मुझ पे ही जल न जाए। कैसे कहूँ कसक ये है कि आज नहीं कल। अंगना में लगी मैं अंगना, खन 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 के ये कंगना। सुर से सुर ना मिला, उर से उर ना मिला, सोचती उर्मिला, सोचती उर्मिला, सोचती उर्मिला, सोचती उर्मिला। सोचती उर्मिला। एक बार प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। धन्यवाद। ये मेरी तरफ से छोटा सा खंड गीत। आइए हमारे आदरणीय बड़े भैया शैलेंद्र भैया, उसके बाद दादाजी। धन्यवाद। हेलो